जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, एक बात वो आपको जरूर कहेंगे, खुश रहा करो, खुश रहा करो। कई बार हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं। कंप्लेन करना, हमें हर बात में हमारे अंदर से कंप्लेन निकलती है। कई बार हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मर्मरिंग करते हैं। चाहे बीमारी का समय हो, परेशानी का समय हो, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं, देखिए, अपनी बीमारी से ज्यादा वो इस बात का रोनर होते हैं कि हमें कोई संभालता ही नहीं है, हमारे घर के लोगों को हमारी चिंता ही नहीं है। ये जो स्पिरिट है, मर्मरिंग की स्पिरिट, ये शैतान की स्पिरिट है। लेकिन एक डॉक्टर आपको ये सलाह देता है, और एक रिसर्च में एक डॉक्टर ने इस बात से लिखा कि जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। खुश रहने से बीमारियां दूर भागती हैं। ये बात तो 3000 साल पहले परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने अपने सबसे बुद्धिमान इंसान को, जिसको बुद्धि परमेश्वर ने दी थी, राजा सुलेमान, किंग सोलोमन, उसके द्वारा बाइबल के अंदर लिखा दिए। मुझे और आपको उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है? कि मन का आनंद ये अपने आप में मेडिसिन है। जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। खुश रहना एक बरकत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर खुशी नहीं है। अगर आप उनके पास बैठें, अंदर से कंप्लेन भरी हुई है, डिप्रेशन उनके अंदर से बाहर आता है। उनके अंदर आपको महसूस होगा, थोड़ी देर आप बात करोगे, आपको लगेगा यार ये तो डिप्रेशन में डूबा हुआ इंसान है, निराशा ही निराशा की बात करता है, इसके अंदर तो कोई पॉजिटिव बात ही नहीं है कि क्या हो रहा है इसके जीवन के अंदर। थोड़ी देर में आपको पता पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति सिवाय नेगेटिव बातों के या निराशा भरी बातों के ये कुछ नहीं बोलता, और इसकी वजह से उसका शरीर कमजोर होता जाता है। यही बीमारियां पैदा करने की सबसे बड़ी जड़ है कि हम जो हैं वो उदासी हमें घेर लेती है, और हमें पता नहीं कि उदासी आती क्यों है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये उदासी जो है वो शैतान का एक ऐसा वेपन है, ये एक ऐसी बदरू है, मैं इसको बदरू कहूंगा, जो आपके अंदर खुदा शैतान डाल देता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। उर्दू की बाइबल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी उर्दू की शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। शादमान दिल, वो दिल जो खुशी से भरा रहता है, उसके लिए बाइबल कहती है कि वो शिफा बख्शता है। अगर आपके मन में खुशियां हैं, आनंद से भरा है, तो बहुत सारी जो मन के अंदर बेचैनियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं या बीमारियां हैं, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। और मैं और आप तो हमेशा खुश रहने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित रहते हैं, बार बार तो हम ये कहते हैं। और नहेमिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 10वें पद के अंदर बहुत सारी बार हम इस पद को भी लेते हैं, द जॉय ऑफ द हार्ट इज योर स्ट्रेंथ। अरे हमारी ताकत क्या है? परमेश्वर का आशीष भरा हाथ, परमेश्वर की उपस्थिति है, यहोवा ही आनंद का बल है हमारा। यह पद यही कहता है कि तुम्हारा जो बल है ना, वो आनंद का बल है, और वो है परमेश्वर का बल। लेकिन तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको आज निर्णय लेना है। जितने भी प्रेयर पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी लार्जर फैमिली के लोग यहां जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। आज निर्णय लीजिए, हालात कैसे भी खराब हों, मैं खुदावंद में खुश रहूंगा। और मेरी बहनें इस बात को कहें, मैं खुदावंद में खुश रहूंगी, चाहे हालात मेरे जीवन में कितने भी बुरे आ जाएं, चाहे बीमारियां आ जाएं, पैसों की तंगी आ जाए, मेरे अधिकारी मुझसे नाराज रहें, मेरे साथ अच्छा व्यवहार ना हो, लोग मेरे दुख को, मेरे को परेशान करें,
लेकिन मैं आनंदित रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि राजाओं का राजा मेरे साथ है। मुझे और आपको आज ये निर्णय लेना है और मुझे और आपको इस बात को महसूस करना है। वो परमेश्वर जिसने मेरा और आपका नाम अपनी हथेली पर खोद रखा है, वो ये कहता है मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और न मैं तुझे त्यागूंगा। फिर मैं और आप क्यों निराशा का जीवन व्यतीत करें? मैं और आप तो खुश हों, आनंदित हों। अरे हमारा प्रभु हमारे साथ है, मेरा मुक्तिदाता मेरे साथ है, जिसका अश्योरेंस है। और जो लोग मायूस होते हैं, निराश होते हैं, ऐसे लोग अक्सर ये बोलते हैं खुदा तो हमारी सुनता ही नहीं है, पता नहीं वो हमारी दुआओं का कब जवाब देगा। कई बार लोग बोलते हैं, वो लोग तो मन में इतनी निराशा होती है, अपने आप में इतनी गिल्ट पैदा कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं वो तो भले लोगों की सुनता है। तो आपने पहले ही मान लिया कि आप भले नहीं हो। वो तो नबियों की सुना करता था, मेरी पता नहीं कब सुनेगा, शायद उसने मुझे तो छोड़ ही दिया है। अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है तुम बोल भी ना पाओगे कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो है मेरा और आपका परमेश्वर जो कहता है मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तो मुझे और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर की संगति में हैं, वो हमारा पिता है, वो हमें क्यों नहीं सुनेगा। भजन संहिता 33वां अध्याय उसका 18वां पद, Psalm 33 चैप्टर वर्स 18, देखो खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। डरते का मतलब ये नहीं कि आप उस कांपने लग जाते हो। वो लोग जिनके मन में बहुत रेवरेंस है, खुदा के लिए बहुत आदर है। और जब आपके मन में किसी के लिए बहुत प्रेम होता है, जब आपके मन में किसी के लिए बहुत आदर होता है, फिर आप कोई अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करते हो जिससे सामने वाले को निराशा हो, जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे, जिससे सामने वाले को दुख हो कि ये मेरे बच्चे हैं। तो जब खुदा आपसे ये कहता है कि मैं और आप ये कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा की सब बातों को हम मानते हैं, तो हमारे मन में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। कोई ऐसा काम ना करें जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, उसके वचन के अनुसार चलें। वो आपको अपनी निगाह में रखता है। ये जो पद है Psalm 33:18, ये आपको और मुझे बताता है देखो खुदा की निगाह हम पर है, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं और उसकी करुणा की आशा रखते हैं। और वो आशा हम पर है और उसकी करुणा हम पर हमेशा बनी रहती है। वो आपकी निगाह में रखता है, जैसे आप अपने बच्चों को अपनी निगाह में रखते हो ना, वो आप अपने बच्चों को दूर नहीं करते हो अपनी निगाह से, तो वो आपको दूर क्यों करेगा? अरे वो तो आपके साथ है। जब आपने उसको पिता कह दिया तो आप ये मान लीजिए कि जैसे हम सांसारिक माता पिता हैं जो अपने बच्चों से प्रत्येक दिन वार्तालाप करते हैं, लोग अपने बच्चों से रोज बात करते हैं, और खासकर उन बच्चों से जो कहीं हॉस्टल में होते हैं, जो हमसे दूर होते हैं, उनको रोज हम बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ताकि हमें पता हो हमारे बच्चों कहाँ हैं, क्या स्थिति है, उनको किस चीज की जरूरत है। और परमेश्वर भी आपको आपके मांगने से पहले इसलिए देता है क्योंकि आप उसके बच्चे हो, वो आपकी जरूरतें जानता है, वो आपको हर वो चीज जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर को आपकी नीड्स का पता है, क्योंकि वो आपको प्रत्येक समय अपनी निगाह के नीचे रखता है, वो आपको देखता है, वो आपका पिता है। इसलिए प्रोवर्ब्स 17 नीति वचन 17-22 का लिखने वाला कहता है अ जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। जब आपको यह मालूम हो कि मेरा परमेश्वर मुझे पूरे समय देखता है, मेरा पिता मेरी सब जरूरतें पूरा करता है, तो मैं खुश क्यों ना रहूं, क्यों ना रहूं, मैं क्यों निराश हूं, अरे क्यों मैं कुड़कुड़ाऊं, क्यों मैं मरमरिंग करूं, काहे को? मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकता को जानता है। डॉक्टर्स भी तो ये कहते हैं जब आप वहां जाते हो, अरे खुश रहा करो, खुश रहा करो भाई। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हंसना ही भूल गएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, इतने काम में बिजी हैं, इतने काम में बिजी हैं, मुस्कुराते ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई, शाम को आके टीवी खोलते हैं और
कोई ऐसा चैनल देखते हैं जिसमें कोई ऐसी बात हो जिसको देखकर हम हंसे, दूसरों को देखकर हमें हंसी आती है। हम हंसना भूल गए, लोग हमें हंसाते हैं। क्या हालत हो गई है हमें। और मैं तो कभी कभी अपने ऊपर भी हंसता हूँ। और मैं आपको बताऊं, हम लोग भी दिन भर में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जिसके बारे में हमें जब बाद में पता पड़ता है कि ये क्या किया मैंने। कभी कभी अपने ऊपर भी हंसा करो। अरे हंसने का मौका खुदा देता है। जब हम छोटी छोटी बेवकूफियां करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमें बाद में पता पड़ता है तो फिर हमें अपने ऊपर हंसी आती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने ऊपर भी हंस लीजिए। दूसरे तो हमें दूसरों की नकल निकाल के हंसाते हैं। सर्कस में जो जोकर होते थे वो इसलिए रखे जाते थे कि लोगों को एंटरटेन करें। ये एंटरटेनर्स हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं और हम पैसा दे के हंसते हैं। जबकि हंसने से हमारे चेहरे की मांसपेशियां खुलती हैं, हमारे चेहरे का नूर आता है। लेकिन उदास जो मन होता है, जो निराश मन होता है, आप देखेंगे कि उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसी उदासी होती है कि सारी रौनक उनके चेहरे से खत्म हो जाती है, ग्रेस खत्म हो जाता है। जो उनके चेहरे की खूबसूरती है वो धीरे धीरे इतनी ढल जाती है, मायूस नजर आएंगे। बहुत से चेहरों को आप कुछ भी हो जाए वो मुस्कुराना भूल ही गए। पौलुस जो है रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 3 में क्या कहते हैं? परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अरे उम्मीद कब आती है? कब आती है उम्मीद? जब आप सोचते हो कि मेरी इस परेशानी से मुझे प्रभु छुड़ा देगा। विश्वास तो करिए अपने परमेश्वर के ऊपर। हम विश्वास नहीं करते हैं, रोना रोते रहते हैं अपनी कमजोरियों का, अपनी परेशानियों का। लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते। इधर दुआ भी करते हैं, दुआ कराते भी हैं लोगों से कि हमारे लिए प्रार्थना करो। दूसरे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको विश्वास ही नहीं है कि आप चंगे हो जाओगे, आपके काम बन जाएंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। निराशा में घुसे हुए हो। और क्या कहते हैं पौलुस? परमेश्वर जो आशा का दाता है। अरे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है वो हमारी आशा का सोर्स है। वो विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से हमें परिपूर्ण करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम उस पर विश्वास तो करें। और जब हम विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो हमारा जो आशा है, जो हमारी होप है, वो इंक्रीज होती जाएगी। और फिर वो उम्मीद हमारे घर में आएगी, वो खुशी हमारे घर में आएगी जो हमें सिर्फ परमेश्वर से मिलेगी, यीशु मसीह से मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम उस पर आशा रखते हैं। सारी मायूसी आपके जीवन से दूर हो जाएगी अगर आपका विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। लेकिन शैतान क्या करता है? वो निराशा की बदरूहें हमारे अंदर डाल देता है। और क्या होता है कि जब खुशी हमें मिलने वाली होती है, परमेश्वर हमें खुशी की आत्मा भेजता है कि जाओ इनका मन आनंदित करो, खुश रहो। संसार की चीजों में आपका आनंद नहीं होगा। आप ये सोचोगे कुछ चीज खा ली, कुछ चीज पी ली, उससे आपके मन को आनंद आएगा। कुछ नई गाड़ी खरीद ली, कोई नया सामान, ये चीजें नाशवान है, थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे सकती हैं। लेकिन जो हमेशा की खुशी है, जिसे हम दायमी खुशी कहते हैं, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो आपके मन में आएगी, उसके भर जाने से आपका मन आनंदित होगा। तो ये जो निराशा की बदरूहें आपके या मेरे में से या हमारे किसी भाई और बहन के अंदर जड़ें जमा रखी है, तो जब परमेश्वर हमारे को खुशियां भेजता है तो खुशी आके देखती है यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो पहले ही ओवरफ्लो हो रहा है, भरे हुए हैं, यहाँ तो बदरू हैं, यहाँ तो निराशा भरी हुई है। अरे मैं कहाँ जगह जाऊं? अंदर जगह ही नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, अ जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। अरे निकाल बाहर करो इस निराशा को, इन सब बातों को जो आपके अंदर ना खुशी को पैदा करती है, जो आप में निराशा पैदा करती है। उन सब चीजों को निकाल दो, जगह रखो, तब परमेश्वर अपनी आशीष और खुशी की आत्मा को आपके अंदर डाल देगा। खुदा पर भरोसा रखिए।
इसलिए लिखा है कि खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। पौलुस ने बहुत ही खूबसूरत बात कही जब मैंने इसको पढ़ा कि खुदा ही तो उम्मीद का चश्मा है, और किससे उम्मीद रखें आप? मनुष्य से आप उम्मीद रखोगे, आप दुखी हो जाओगे। आपको अगर उम्मीद किसी से है तो वो सिर्फ आपका प्रभु यीशु मसीह है। वही है जिसके लिए कहा है खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, खुदा जिसके ऊपर आपको भरोसा है। इसलिए उस पर ईमान रखने के बाईस सारी खुशी और इत्मीनान से वो आपको मामूर करता है। मामूर का मतलब होता है लबरेज करना, पूरा भर देना। एक कप है या एक ग्लास है जिसको आप जब पूरा भर देते हो, जब पानी उसके अंदर से गिरने लगता है, उसको कहते हैं छलकना। ये खुदा इतनी खुशी भर देगा, इतनी खुशी भर देगा कि आपका मन खुशियों से भर जाएगा। अगर आप विश्वास तो करके देखो, उस पर भरोसा तो करके देखो, इस निराशा को दूर करो जो आपके आपके हृदय के अंदर घुसी हुई है, निकाल बाहर करो। और याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस ने एक बात जो आपसे कह दी, वो कह दी कि वो जो खुदा पर भरोसा रखता है, खुदा से उम्मीद का चश्मा है, ये जो चश्मा है ये सोता है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने खुदा के ऊपर भरोसा रखा तो वो आपके मन को इतनी खुशियों से भर देगा कि आपके जीवन से खुदा की खुशियों की नदियां बह निकलेंगी, और वो नदियां जाकर दूसरों को मिलेंगी और दूसरे आपके जीवन से आशीष पाएंगे। खुशियां आपके अंदर से फूट पड़ेंगी। आप किसी से भी मिलोगे, लोग कहेंगे यार ये बंदा बढ़िया है, इसके पास बैठे बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे यार इनके पास बैठो, मायूसी की बातें, निराशा की बातें। ऐसे लोगों से लोग दूर भागने लगते हैं। लेकिन जब आपका मन खुशियों से भर जाएगा, लोग कहेंगे उनके पास चलो, वो खुदा की बातें करते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं। उनके पास बैठने से ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, अच्छा लगता है उनके पास बैठना। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में होगी, जो खुशियां से भर देगी। विश्वास करना है मुझे और आपको, है ना? लेकिन ये खुशियां आएंगी कैसे? सिर्फ एक ही मेडिसिन है इसकी, और वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाएगा, निराशा दूर होती जाएगी। कभी भी समस्या आए, परेशानी आए, कोई घर में प्रॉब्लम आए, बाइबल खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर शैतान आपके ऊपर कोई निराशा, नकारात्मक थॉट आपके मन में लाता है, कोई समस्या आ गई, आपने अगर उसके ऊपर जरा भी नेगेटिव थॉट डेवलप किया, अरे कहीं ऐसा तो ना हो जाए, अगर आपने एक तिनका भी मौका दिया ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, शैतान इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर भर देगा कि जो बातें आपके जीवन में कभी होंगी भी नहीं, वो भी आप सोच लोगे। अगर कोई बीमार है, आपकी वाइफ बीमार है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, आपके बच्चे बीमार, अगर आपने ये सोच लिया पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं, फिर देखिए आपके मन में शैतान इतनी नेगेटिविटी भर देगा कि आपको लगेगा कि इसकी तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसी समस्या होती है, आप आईसीयू के बाहर बैठे हो ना, अपनी बाइबल खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आशा और उम्मीद आपके हृदय के अंदर भर जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम आपके हृदय में भरेगा तो खुशी की नदियां निकलेगी, क्योंकि वही है जो उम्मीद का चश्मा है, वही है जिसने कहा है न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न तुम्हें त्यागूंगा। अरे मेरा और आपका भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें से बहुत सारे लोग तो बाइबल आजकल पढ़ते ही नहीं, और बड़ी समस्या है। अगर किसी से पूछो कि आज का सुबह का डिवोशन क्या हुआ, मैं अक्सर लोगों से पूछ लेता हूं आज क्या मॉर्निंग के अंदर क्या डिवोशन, कि हाँ वो कैलेंडर पे हमने एक वर्ष पढ़ ली थी। क्या हमारा परमेश्वर के साथ इतना ही संबंध है? क्या हम परमेश्वर को इतना ही समय दे सकते हैं कि सुबह उठे और कैलेंडर के ऊपर एक वर्ष पढ़ ली, या सुबह सुबह वो 1 मिनट की आजकल रील आने लगी है, वो ऐसे प्रचारक भी आ गए जो आपको 1 मिनट की का मैसेज भेज देते हैं और आप वो सोचते हो 1 मिनट के अंदर आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया, हो गया भैया आज का डिवोशन। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं उनको भी अदब देता हूं और आपको भी शिक्षा देना चाहता हूं। बड़ा होने के नाते 1 मिनट के संदेश से आप भ्रमित होते हो। ये शैतान की वो चाल है जो आपको बरगलाती है, वो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, चलो मैं तो तुम्हें 1 मिनट का ही समाचार दे देता हूं, देखो बाइबल में ये लिखा है, बस हो गया तुम्हारा डिवोशन। अब दिन भर तुम क्या करो वो तुम देख लेना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक आप परमेश्वर को टाइम नहीं दोगे, जब तक आप डिवोशन के अंदर समय नहीं दोगे, खुशियां आपके मन में नहीं आएंगी, चाहे आप कितने भी रुपीस का पैकेज लेकर के अपनी कंपनी में काम दो। आप 10 घंटे 12 घंटे वहां काम करना चाहते हो, 15 घंटे वहां काम करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा समय आप परमेश्वर को रोज नहीं दे सकते। आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं। इसी वजह से ये जो निराशा है ना, वो आपके हृदय में, क्योंकि आप जल्दी जल्दी एक पद पढ़ा, 1 मिनट की दुआ कर ली, करी तो करी, नहीं तो बहुत सारे लोग तो लंच अपना ब्रेकफास्ट भी टेबल पे छोड़ के भागते हैं कि मैं लेट नहीं हो जाऊं। रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, भागते हैं, और उनके मन में डर होता है कहीं मेरा कंपनी मेरे को एक्सक्लूड ना कर दे, कल मेरे को ये सुनने को नहीं मिले कि आपको आप जॉब से निकाला जाता है। तो ये जो निराशाजनक बातें हैं वो हमारे हृदय में इतना भर जाती हैं कि खुशी तो हमारे अंदर आती नहीं है। और जब आप खुश नहीं रहते हो तो धीरे धीरे जो बात प्रोवर्ब 17:20 में लिखी हुई है कि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं, इतना बड़ा पैकेज लेने के बाद अगर आप खुश नहीं हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि धीरे धीरे आपकी हड्डियां सूख जाएंगी। अरे मन का जो आनंद है ना, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगा, आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए कई बार जब हम घर आते हैं अपने ऑफिस से, अपने काम से थके हुए, तो हमारे अंदर वो सब चीजें, वो सारी बदरूएं भरी होती हैं जो दिन भर हमारे को नेगेटिविटी में रखती हैं, और उसकी वजह से वो सारी बातें हम घर में आके निकालते हैं, अपने वाइफ के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना वो पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है और हमें हर चीज के अंदर कमियां नजर आती हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं बहुत सारी बातों में। तो लोग परमेश्वर पर भी बुड़बुड़ाते हैं। आपने देखा ये जो इसराइली थे, जो आज हमने पढ़ा, हमारी बेटी ने, शीतल ने पढ़ा, तो क्या पढ़ा, ये जो इजरायली थे इनके ऊपर परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीषें दी, इनको कितने चमत्कार दिखाए गए, कितने चमत्कार मिस्र में हुए हैं इसराइलियों का विश्वास जमाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और किसी मुल्क में नहीं हुए। बाइबल में कहीं इतने चमत्कार नहीं लिखे हुए हैं जितने चमत्कार जो हैं वो इसराइलियों ने मिस्र में गुलामी के समय देखे। उन्होंने ये देखा 400 साल की गुलामी में कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई, लेकिन ये जो पीढ़ी थी जिसके अंदर परमेश्वर ने दया की, मूसा को भेजकर उनको निकाला, उन्होंने ये देखा कि मिस्रियों के जानवर मर गए, हमारे जानवर नहीं मिले, मिस्रियों के पहलोटे मर गए, हमारे पहलोटे नहीं मरे। उनको कितना खुश होना चाहिए उन बातों से। लाल समुद्र हमारे सामने से परमेश्वर ने खोल दिया, लेकिन जैसे ही बाहर आए, जंगल में चलने लगे, थोड़ा सा आगे चढ़े, 3 दिन बाद पानी नहीं मिला, और जब पानी मिला वो खारा था, और खारा पानी पीते ही बस कुड़कुड़ाहट शुरू, बुड़बुड़ाना शुरू, ग्रम्बलिंग शुरू, मर्मरिंग शुरू, और खुदा के प्रति कैसी बातें कर रहे हैं। मूसा से कह रहे हैं तू हमें मारने लेके आ गया या जंगल में, और उनको फिर वो मिस्र याद आ रहा है। वो निराशापूर्ण जीवन जिसमें वो रो रो कर दुआएं करते थे कि खुदा हमें इस जीवन से निकाल, उन सब ब्लेसिंग्स को तुरंत भूल गए। आज भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों को तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और अगर हमारी को एक काम नहीं हो, हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हो, हमारी एक प्रार्थना पूरी नहीं हो, हम अपना विश्वास और अपना आपा खो देते हैं और कुड़कुड़ाना शुरू, बुड़बुड़ाना शुरू। इसलिए फिलिपियों 2:14 के अंदर जो है पौलुस कहते हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। जब भी आप बुड़बुड़ाते हो ना, तो जो खुशी है ना वो आपकी जिंदगी से डिसअपियर हो जाती है। इसराइलियों की जिंदगी से डिसअपियर हो गई जैसे वो बुड़बुड़ाने लगे, और खुदा नाराज होता है। खुदा इतना नाराज हुआ इसराइलियों के ऊपर कि मगर मूसा उनके बीच में नहीं आ जाता ना, इसराइलियों और खुदा के बीच में, खुदा कहता मैं इनको अभी खत्म कर दूंगा। और खुदा ने उनको मन्ना दिया। अरे उनको सोचना चाहिए कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, न फसल उगा रहे हैं, न अनाज बो रहे हैं, न अनाज काट रहे हैं, और खुदा हमें सुबह शाम खाने को दे रहा है। लेकिन नहीं, वही उनको तो बटेरें याद आ रही हैं, उनको
जो है वो याद आ रहे हैं मिस्र की गुलामी के वो दिन, और मूसा से क्या कह रहे हैं, अरे हम तो मांस की हांडियों के पास बैठ करके स्वादिष्ट भोजन करते थे। और इसको क्या कह रहे हैं आप जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, ये निकम्मी रोटी है। मन्ना जो स्वर्गीय भोजन है उसको उन्होंने निकम्मी रोटी कह दिया, और कह रहे हैं कि हमारे को तो वहां के खरबूजे याद आते हैं, खीरे याद आते हैं, हमें तो मांस चाहिए। और मूसा को खुदा ने कहा, आज इनसे कह दे कि मैं तुम्हें मांस इतना खिलाऊंगा कि तुम महीने भर तक खाते रहोगे, और जब तक तुम्हारे नथनों में से, नाक में से वो आके बाहर नहीं गिरे ना, तब तक मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं खुदा हूं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन ये जो बुड़बुड़ाना है ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। और आप पढ़ोगे आगे कि जब उनके यहाँ बटेरें आ गई और वो खुश हो गए और खूब बटोर ली उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने मीट खाना शुरू करा, उनमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ गया कि मैंने तुम्हें इतनी आशीषें दी, उतनी ब्लेसिंग्स दी, उनकी कोई शुक्रगुजारी नहीं, कोई खुशी तुम्हारे मन के अंदर नहीं है, लेकिन कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना। और बहुत सारे लोग वहां मर गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या है हमारा जीवन? आज आप सोचिए, आपके जीवन को ध्यान से देखिए। क्या हम में से कोई व्यक्ति ऐसा यहां सुन रहा है जो अपनी डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पर बैठता है, लंच के लिए बैठता हो, चाहे ब्रेकफास्ट के लिए बैठता हो, जो डिश उसकी मम्मी, उसकी वाइफ बना के उसके सामने रखती है, कुड़कुड़ाने लगती है, ये क्या बना दिया? और आजकल तो मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि फैमिलीज में ऐसा ट्रेंड हो गया है, एक जना लौकी खाएगा, एक जना को मीट चाहिए, एक जने को दूसरी सब्जी चाहिए, एक जने को चाहिए। अरे आपको शुक्रगुजार होना चाहिए आपकी माँ के लिए, आपकी वाइफ के लिए, जिसने मेहनत से इतना अच्छा खाना बना के सबके लिए रखा है। हम सब एक ही खाने में से खाएं, लेकिन शैतान ने सबके अंदर ये स्पिरिट पैदा किए, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। रोज मम्मी ये क्या बना बना के रख देती हो, हमें नहीं खाना है। बच्चे उठ उठ के जाने लगते हैं। हमें उन बच्चों को याद दिलाना है, ये ब्लेसिंग्स हैं हमारे घर के अंदर। अगर सुबह शाम भोजन मिल रहा है, ये परमेश्वर की बहुत ब्लेसिंग्स है। इसके लिए कभी मत कुड़कुड़ाओ, वरना परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। और अगर वो नाराज हो गया तो हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास आज 2 रोटी समय की रोटी नहीं। इस भारत महान, जो इसको हम कहते हैं, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो महीने के अंदर चावल और गेहूं सरकार देती है, वरना वो भूखे मरे। उसके अलावा भी लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं। इसलिए मुझे और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बुड़बुड़ाते हैं तो ये वो स्पिरिट है, ये शैतान की वो आत्मा है जो हमसे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के विपरीत जाकर के परमेश्वर को आदर महिमा नहीं देती, बल्कि उसके ऊपर आरोप लगाती है। ये जो कुड़कुड़ाने वाली आत्मा है, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता, क्योंकि ये दोष लगाने वाली आत्मा है। इसलिए जो भी घर के अंदर बनता है, जो भी आपके सामने रखा जाए, धन्यवाद करके, शुक्रगुजारी करके, आनंद के साथ खाइए। तब वो जो भोजन आपको मिल रहा है उससे आपके बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप अच्छे से अच्छा खाना खाओगे, लेकिन अगर आप कुड़कुड़ा के खाओगे, मरमरिंग करोगे, बुड़बुड़ाओगे उस खाने के लिए, वो खाना आपको लगेगा नहीं। इसलिए ये बात डॉक्टर भी आपको कहते हैं, कह रहे खुश होके खाया करो, खुश रहा करो, तो ये बीपी, ये शुगर, ये सब दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे क्या कहता है? सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो। पौलुस बार बार आपसे कहता है, अरे उसको तुम्हारा ख्याल है, क्यों चिंताएं लेकर बैठे हुए हो? और चिंताओं से आपने निराशा, मायूसी को जन्म दिया है। ऐसे लोग हैं जिनके पास बैठो तो ऐसा लगता है कि डिप्रेशन इनके अंदर से बह रहा है, निराशा बह रही है, कुछ भी अच्छा वो सोचते नहीं, कुछ भी शुक्रगुजारी उनकी जिंदगी में नहीं। मैं अपने बुजुर्गों को याद करता हूं, क्या उनका विश्वास था। मैं अपनी मम्मी का आपको बारे में बताना चाहता हूँ। 94 ईयर्स हो गए थे उनकी लाइफ के। शरीर जब हमारा उम्र में बढ़ता है, बाइबल कहती है 70 वर्ष या 80 वर्ष, लेकिन ये दुख और कष्ट का है। लेकिन उनके शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, कमजोरी वो फील करें, लेकिन अगर आके कोई पूछता दादी कैसी हो, वो कहती खुश हो, अच्छी हूं, खुदा ने मुझे बहुत अच्छा रखा, खुश होती, मुस्कुराती।
अरे हम तो मुस्कुराना ही भूल गए, खुदा का धन्यवाद करना भूल गए हम लोग। अरे खुदा की ने हमें जिस हालत में रखा है हम उसमें रहें, लेकिन आनंदित रहें, खुश रहें। हमारे अंदर जो है अगर खुशी होगी तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो बात प्रोवर्ब 17:22 में है लिखी हुई है, अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन, फिर आपको किसी और मेडिसिन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम जूम मीटिंग में परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए इकट्ठे हुए, तो आइए हम ये निर्णय लेके उठें कि अब ये मरमरिंग, ये बुड़बुड़ाना, ये कुड़कुड़ाना, ये जो स्पिरिट शैतान ने मेरे अंदर डाल रखी है, मैं आज ही परमेश्वर की सहायता से इसे अपने जीवन से दूर करूंगा। निर्णय मुझे लेना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको इस आत्मा को अपने जीवन से निकालना है और कहना है, हे दुष्ट आत्मा, तू निकल मेरे जीवन से, क्योंकि तूने मेरे बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रोक रखा है। परमेश्वर जो खुशी का दरिया आपके अंदर से बहा देना चाहता है, वो आपके अंदर खुशियां भर देगा, लेकिन आप जगह तो खाली करो। आज रात को अपने बिस्तर पर जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर, आप मेरे को खुश और आनंदित रखते हो, हर मेरी जरूरतों को पूरा करते हो। मैं क्यों कुड़कुड़ाऊं, मैं क्यों बुड़बुड़ाऊं, अभी तो मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रख रखी है, जो समय आने पर आप मुझे जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको आशीष दे। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अगर आप अपने मन को दुखी रखोगे, मन को निराश रखोगे, तो आपकी हड्डियां सूख जाएंगी। खुश रहो, आनंदित रहो। अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। आइए हम प्रार्थना